बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर पश्तून कौम गद्दारों और मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है और उन्होंने अली वज़ीर, मोहसिन दावड़ और मंजूर पश्तीन जैसे अनासर की अब छुट्टी हो गई है। इसकी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि वाना के इलाके के अंदर इनके पुतले जलाए गए हैं और इनके ख़िलाफ़ गद्दार गद्दार के नारे लगाए गए हैं। इसकी तफसीलात आपके साथ हम डिटेल से शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वो अमेरिका को सीधे हो गए हैं। जी नाज़रीन, ये अनबिलीवेबल है लेकिन ये हो गया है। क्यों हुआ है इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया जो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, वक्त निकालते हैं हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर आपको पता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सियासी माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो ऐसे में वो लोग जो कि अपने हलकों से दूर थे दोबारा लोगों के करीब जाना शुरू हो गए हैं और वोटर सपोर्टर्स जो है वो एक दफ़ा फिर मुतहरक हो गए हैं, नुमाइंदे एक दफ़ा मुतहरक हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन, जो पश्तून कौम है बड़ी भोली भाली है। जब किसी पे एतमाद करती है तो बहुत अच्छा करती है और जब कोई उनके एतमाद को ठेस पहुँचाता है तो वो उसके साथ पेश भी वैसे ही आती है। यानी फिर फ़ैसला जो है वो हाथ नहीं करते या वोट नहीं करता, फिर वो बंदूक की नाली से फ़ैसला करने के आदी हैं। तो नाज़रीन, अब जो है वो हुआ ये है कि आपको पता है अरसा दराज से जो पश्तून इलाका है, पश्तून पट्टी है, वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी था। अली वज़ीर जो एक बस कंडक्टर से कैसे वो पार्लियामेंट के ऐवानों में पहुँचा, किस तरह से उसने पाक फ़ौज पर जो है हमले करवाए और पाक फ़ौज की चौकियों पर अटैक करवाया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पाक फ़ौज के जवानों की कैजुअलिटीज़ भी हुई, लोग भी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुए और काफ़ी लोग जो है वो उसके बाद उस हमलों में मारे भी गए थे। तो नाज़रीन, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, जेल में रहे, बाहर आ गए, लेकिन अब ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला ये जारी रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जो पश्तून कौम है उन्होंने पाकिस्तान के मुफादात के लिए बड़े फ़ैसले ले लिए हैं। उन्होंने सोच लिया है कि अब वो चाहे अपना है और अपनों का लिबादा ओढ़ कर अगर गैरों के एजेंडे पर काम करता है तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, आज जो है वो वाना के अंदर बड़े ही अजीब व गरीब मनाज़र देखने में मिले हैं। उसमें वीडियो में देखा जा सकता है कि अली वज़ीर जो है उसे गद्दार और चोर और डाकू कहा जा रहा है। कि एक तो ये कि उसने दुश्मन जो आपको पता है माजी के अंदर उस पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उसने स्टेट के ख़िलाफ़ यानी कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए थे और लोगों को मुश्तइल किया था। लेकिन अब जो है वो जो फ़ंड्स मिले थे जो इन इलाकों की डेवलपमेंट के लिए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए जो फ़ंड्स मिले थे वो खा गया। रोड्स के हवाले से जो फ़ंड्स मिले थे वो खा गए और इसके साथ ही उनका जो मुल्क दुश्मन एजेंडा था वो भी नाकाम हुआ है। तो लोगों को उनकी हकीकत का पता चला है कि ये असल में लोग क्या थे। तो अब जो है लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया है और अब उन्होंने गद्दार के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले हम बात करते थे तो वो कहते थे जी वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं और पाकिस्तान को बड़ा जनाब वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन अब मोहब्बत करने वाले लोग अब उठें और उन्होंने उनको निशाने इबरत बना दिया। नाज़रीन, मोहसिन दावड़ और उसके बाद मंजूर पश्तीन के वो अनासर हैं जिन्होंने उस इलाके के नाम पर जो साबका NDS है यानी अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसके साथ लिंक्स रखे। भारत की खुफिया एजेंसी राह से फंडिंग आती रही। जिस तरह से ग्रेटर अफ़गानिस्तान के जो नारा लगाया इसने मंजूर पश्तीन ने, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने नारे लगाए और बड़े बड़े जलसे किए इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। और तब जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़े प्यार से, जो तब DG ISPR थे मेजर जनरल आसिफ गफूर जो कि अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने कहा था कि आप लोग हमारे अपने बच्चे हैं इसलिए हम आपसे मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। हम उस तरह का जो है वो फ़ैसला नहीं कर रहे। अगर करना चाहें तो फिर जो है वो आपको लग पता जाएगा कि हम कैसे जो है वो सख्त फ़ैसले लेते हैं। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि उसके बाद उन्होंने ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स किया कि हो सकता है इनके होश ठिकाने आ जाए। लेकिन नाज़रीन, इनकी डगर वैसी की वैसी रही। इन्होंने समझा कि शायद हमने बड़ा मैदान मार लिया है कि हमने जो है वो सब कुछ करने के बावजूद मामलात को
अपने हाथ में लिए रखा, लेकिन नाज़रीन अब अवाम जाग गई है, अवाम ने इनको निशान इबरत बनाना शुरू कर दिया है। अब ये अपने हलकों में भी जाने के काबिल नहीं रहे। तो ये होता है इंतकाम पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान उसकी इज़्ज़त और एहतराम में इजाफ़ा करता है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ हाथ करने की कोशिश करता है तो फिर उनके साथ इसी तरह से होता है। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि जो कैलेंडर्स और वो नक्शे मिले थे मंजूर पश्तीन के पास जो ग्रेटर अफ़गानिस्तान में, जिसमें अटक को भी अफ़गानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था, तो ये सारी जो है वो वही गेम प्लान की जा रही है। और जब यहाँ पे उन पे जब अली वज़ीर ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हमले करवाए थे, तो उसके बाद आपको पता है कि अली वज़ीर अफ़गानिस्तान भाग गया था और मंजूर पश्तीन भी वहाँ चला गया था। तो अब जो है वो इनके ख़िलाफ़ भी महाज गर्म हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने अब फैसला कर लिया है कि जो मुहिब्बे वतन होंगे, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले होंगे, वही उनके हलकों से वोट ले सकेंगे। जो गद्दार और गैरों के इशारों पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, उनसे इसी तरह का इंतकाम लिया जाएगा। नाज़रीन दूसरी जानिब एक और बड़ी अनहोनी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, और वो है पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ये वाज़े तौर पे बताया था कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका असलहा छोड़ के गया था, उसी असलहे से पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। और उसके बाद वाइट हाउस के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर तो हम कोई असला छोड़ के नहीं आए। तो आज अनवारुल्लाह काकड़ ने बड़ा गर्जस बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका के इसको मतलब जस्टिफिकेशन देने से क्या होता है, हम उनके बयान को मुस्तरद करते हैं। अमेरिका कहता है मैं असला नहीं छोड़ के गया, असला तो वो छोड़ के गया है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मशरक़ वुस्ता तक जो है वो असलहा जा रहा है और दहशतगर्द तंजीमों के हाथ जा रहा है और उनको बेचा जा रहा है वहाँ पे असलहा। तो कैसे अमेरिका कह सकता है कि हम जो है वो असला वहाँ पे छोड़ के नहीं आए? तो अमेरिका के बयान से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? हक़ाइक़ उससे बदल नहीं जाते। उन्होंने कहा कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे या कोई और नहीं कर रहे, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के पास अमेरिकन असला मौजूद है और वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। और नाज़रीन कल जो है वो अफ़गानिस्तान के जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका जो असला छोड़ के गया था वो तो बड़ा महफूज है। यानी अमेरिका कह रहा है हम असला छोड़ के नहीं गए, अफ़गानिस्तान कह रहा है कि वो असला हमारे पास महफूज है, और पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ के अमेरिका गया था वो पाकिस्तान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के अंदर दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। तो नाज़रीन ये बड़ा कर्जस बयान है। उन्होंने कहा अमेरिका कहता रहे कि हमने नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने छोड़ा है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ममालिक हैं वो वाज़े तौर पे चीज़ को नहीं मानते, लेकिन दरपर्दा वो मान लेते हैं, उनको पता होता है कि ये तो हम करते आए हैं। और नाज़रीन इसमें तो कोई शक भी नहीं कि किसको किसी चीज़ की भूल है कि अमेरिका ख़ित्ते के अंदर क्या करता आ रहा है, अमेरिका यहाँ पे जो तंजीमें हैं उनके साथ किस तरह से इंटरलिंक था, और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने में भारत की खुफिया एजेंसी रा का जो हाथ है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उसमें भी वाज़े तौर पे पता चल गया है कि भारत जो है वो इस मंसूबे के पीछे था जो मियाँ वाली एयरबेस पर अटैक हुआ। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि फैटफ ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक लिस्ट भेजी भारत को, जिसमें उन्होंने जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और दहशत गर्दों को ट्रेनिंग के हवाले से जो पाकिस्तान ने डोजियर दिए थे उसकी रोशनी में उन्होंने उसको देखा। तो उससे साफ पता चल रहा है कि ख़ित्ते के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है, और न सिर्फ मुलव्वस है बल्कि अब भी वो बड़ा पूरी तरह से एक्टिव है। कुलभूषण यादव उसका ताज़ा तरीन और ज़िंदा मिसाल है पाकिस्तान के पास। दूसरी जानिब नाज़रीन अनवारुल्लाह काकड़ ने जो कर्जियस बयान दिया है वो काबिल सताइश है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो भी इस तरह का बयान नहीं देता, और मैं समझता हूँ कि फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर भी अनवारुल्लाह काकड़ साहब इस तरह का बयान नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि पाक फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया है कि जो पाकिस्तानी मुफादात की बातें होंगी, ये पाकिस्तानी मुफादात के बयानात होंगे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस ये किया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन अफ़वाज पाकिस्तान ने जो बड़ा फ़ैसला किया था अफ़गान महाजिरीन की वापसी के हवाले से, वो बड़े अहसन तरीके से अमल चल रहा है। दीगर जो इलाके हैं उनमें ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और भी बड़ी और अच्छी खबर आ रही है, वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।